हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो वीडियो बनाया था आपके कक्षा 11वीं के पेपर का, तो उसके बाद मुझे पता चला कि भाई अलग अलग जिलों में पेपर अलग अलग हैं, अलग अलग सेट आए हुए हैं। तो विद्यार्थियों की डिमांड आ रही थी कि सर बाकी के ऑब्जेक्टिव भी आप बता दीजिए। तो अब हम ये जो 11,035 कोड वाला पेपर है, इसके ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन लेकर आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें था, ऐसे युग्म की पहचान कीजिए जिसकी विमाएं समान हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उल्टे से शुरू करते हैं। तो बल की विमा mlt-2 और कार्य की विमा ml²t-2 होती है, जो कि संभव नहीं है। ठीक, उसी टाइप से बल और प्रतिबल की, क्योंकि प्रतिबल का सूत्र F/A होता है। ठीक है, प्रतिबल जब हम निकालेंगे तो F/A होता है, यानी कि बल का mlt-2 और इसका क्षेत्रफल का L², तो ml−T−2 होता है। ये भी संभव नहीं है। ठीक, जबकि प्रतिबल का भी हम निकाल चुके हैं, तो ml−T−2 होती है और ऊर्जा का ml²T−2 होती है। तो बच्चों, बल आघूर्ण और कार्य, क्योंकि बल का जो सूत्र होता है, कार्य का जो सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन होता है। बल आघूर्ण का सूत्र बल गुणित जो है उसके आघूर्ण की भुजा है या लंबवत दूरी है, वो हो जाती है। तो आपका पहले वाला सही है। असमान त्वरण होने पर वेग समय ग्राफ होगा। तो असमान त्वरण होने पर सरल रेखी हो नहीं सकता, समांतर हो नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता, तो वक्री होगा। 1 किलोग्राम भार की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 1 मीटर ऊंचाई पर उठाने पर किया गया कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। ठीक है, तो h ऊंचाई पर भेजा, F बराबर हो जाएगा mgh। अब आपका 1 किलोग्राम है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है, ऊंचाई 1 मीटर है, तो 9.8 जूल होगा। रुद्धोष्म प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है। यदि एक वस्तु नियत चाल से गतिशील है तो कौन सी गति में त्वरण संभव है? देखो, अगर चाल एक समान है तो एक समान जो वृत्तीय गति होती है उसमें लगातार क्या होता है, वेग बदलते रहता है। तो कौन नियत चाल से गतिशील है, यानी एक समान वृत्तीय गति में है, तो वृत्तीय गति जो आपकी हो जाएगी। वृत्तीय गति में अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र क्या होता है? का सूत्र नहीं है, अब हमको नहीं पूछा गया। तो अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र जो हमें पता है कि A बराबर v²r, एक तो ये होता है, तो ये तो होता है भैया। v बराबर ओमेगा आर रखेंगे तो ओमेगा²r²r, तो ओमेगा आर भी होता है, ये वाला भी होता है भैया। अब इसको मैं दो भागों में तोड़ देता हूँ, ओमेगा आर इंटू ओमेगा, तो v इज इक्वस टू ओमेगा आर होता है, यानी कि v ओमेगा, ये भी होता है बच्चों। कौन नहीं होता? तो ये वाला। तो आपका जो सही जवाब है वो ये डी वाला आप लोगों का सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ताप में वृद्धि करने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता क्या हो जाती है? तो कम हो जाती है, कम होती है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक, भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर वस्तु के भार से, देखो भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वह ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। इसका मतलब यहां पर भार भी क्या होगा? कम होगा। तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर उसी वस्तु के भार से कम होता है। किसी तरल के प्रवाह का वह न्यूनतम वेग जहां तक उसका प्रवाह धारा रेखी रहता है, वहां तक के वेग को हम कहते हैं उसका क्रांतिक वेग। ठीक है, इससे ऊपर जाएंगे तो क्रांतिक वेग से ऊपर जाने पर वो क्या हो जाएगा? विशुद्ध में बदल जाए। किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। हमारे सूत्र में जैसे कि गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र ये है, G बराबर gm/r²। इसमें वस्तु का द्रव्यमान सम्मिलित नहीं होता है, ये असत्य है। ध्वनि के व्यतिकरण में दोनों तरंगे कलासंबद्ध होनी चाहिए, ये सत्य। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ की उष्मा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान मात्रा के पानी की उष्मा से अधिक होती है, तो हाँ, ये भी सत्य है। उष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित करना असंभव है, बिल्कुल सत्य है। यह ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम है। एक द्विपरमाणु गैस में अणु की केवल स्थानांतरित गति होती है, तो यह असत्य है, उसमें घूर्णी गति भी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
सरल लोलक का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2 पाई √L/g, यानी कि ये बी वाला। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, यानी कि ये डी वाला। आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वह सेकंड होता है, यानी कि सामने के सामने। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, यानी ए वाला। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग के लिए जो सूत्र है ये वाला √2gr, और कक्षीय चाल का सूत्र है √gr। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 2.64 गुणित 10⁻24 किलोग्राम में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। तो इसमें देखें आप, 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है, तो कुल 3 सार्थक अंक हो गए। किसी वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, बताइए इसका वेग एक समान होना चाहिए या परिवर्ती। देखो, वृत्तीय मार्ग पर भले आपका जो चाल है वो एक समान हो जाए, क्योंकि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, तो इसका मतलब वो चाल एक समान है। पर चाल समान हो जाती है फिर भी वेग एक समान नहीं होगा, क्योंकि बार बार दिशाएं यहाँ पर परिवर्तित होती है। इसका मतलब ये क्या होगी, परिवर्ती। इसका उत्तर होगा आपका परिवर्ती। किसी वस्तु को एक टावर की छत से क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं, तो उसका पथ भी कैसा होगा, परवलयाकार होगा। जब वस्तु को ऊपर फेंकी जाती है तो ऊर्जा का कौन से रूप में परिवर्तित होगा, स्थितिज ऊर्जा से काय में बदलेगा, वो गतिज ऊर्जा में। एक गोले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो गोले के ज्यामितीय केंद्र, ज्यामितीय केंद्र। ठीक, आगे बढ़ो। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि देखो, मैंने इसमें केवल ऑब्जेक्टिव को शामिल किया है क्योंकि समय बहुत कम था और पेपर कल हो चुका था, तो मेरे पास पेपर भी बहुत लेट पहुंचा, इसलिए मैंने केवल ऑब्जेक्टिव लिए, न्यूमेरिकल नहीं लिए। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।